रामायण की रचना तो हो गई, लेकिन एक बड़ा प्रश्न अभी भी शेष था। इतनी दिव्य कथा जन जन तक पहुंचेगी कैसे? कौन इसे गाएगा, कौन इसे सुनेगा, और पहली बार रामायण कहाँ गाई जाएगी? आज के एपिसोड में आप जानेंगे रामायण के लोक में प्रवेश की कथा। महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान में प्राप्त दिव्य दर्शन के बाद रामायण की रचना पूर्ण की। ये काव्य 7 कांडों में विभक्त था और 24,000 श्लोकों से युक्त था। परंतु महर्षि वाल्मीकि चिंतित थे। वे सोचने लगे कि इस दिव्य काव्य का उचित गायक कौन होगा। उसी समय उनकी दृष्टि 2 बालकों पर पड़ी। वे थे लव और कुश। दोनों बालक तेजस्वी थे, शांत स्वभाव के थे और मधुर स्वर में गायन करने वाले थे। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को अपने पास बुलाया। उन्होंने दोनों को रामायण का शब्दशः अध्ययन कराया। श्लोकों का उच्चारण, स्वर, लय और भाव सब कुछ महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं सिखाया। कुछ समय बाद लव और कुश रामायण के संपूर्ण काव्य में निपुण हो गए। इसके बाद एक अवसर आया। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन था। देश देश से ऋषि, मुनि और राजा उस यज्ञ में पधारे। उसी यज्ञ में लव और कुश पहुंचे। दोनों बालकों ने सभा के मध्य रामायण का गायन आरंभ किया। उनका स्वर मधुर था, शांत था और हृदय को छू लेने वाला था। सभा में उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जिसने भी रामायण का ये गायन सुना, वो स्थिर हो गया। किसी ने पहले कभी ऐसी कथा नहीं सुनी थी। इस प्रकार रामायण पहली बार लोक के सामने गाई गई और यहीं से रामायण जन जन तक पहुंचने लगी। परंतु उस सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका हृदय इस कथा को सुनकर अत्यंत विचलित हो उठा। वो व्यक्ति स्वयं अयोध्या का राजा था। अगले एपिसोड में आप जानेंगे रामायण सुनकर राजा दशरथ के उत्तराधिकारी के हृदय में क्या परिवर्तन आया।